नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। यूके ट्रिपल एससी को लेकर के लगातार जो है बातचीत चल रही है और अब इस वक्त हम मौजूद हैं यूके ट्रिपल एससी में और जो यूके ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया साहब, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि यूके ट्रिपल एससी अब आगे भविष्य में क्या निर्णय लेने वाला है और आज जो बड़ा निर्णय लिया है उसको लेकर के सबसे पहले हम लोग अपडेट लेते हैं। सर, आज क्या बड़ा निर्णय लिया? यहाँ पे करीब 11 एग्ज़ाम ऐसे थे जब ये कुछ एग्ज़ाम में नकल करने की बात आई। उसके बाद सारे एग्ज़ाम होल्ड कर लिए हम लोगों ने, जिसमें 8 तो हमारे पास था, 3 की विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र हुई। कमीशन ने एफआईआर कराया था, 3 के मुकदमे की तफ्तीश एसटीएफ द्वारा की गई और ये तब से एक अनिर्णय की स्थिति थी कि उसमें कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा था, न कोई लेने की बात उसमें सोच रहे थे। मैंने आने के बाद मैंने सबसे पहले ये तय किया कि भाई ये अनिश्चितता अब ख़त्म होनी चाहिए। इसमें एग्ज़ाम दोबारा हो या इसका परिणाम निकालें, इस पर हमें तय करना चाहिए ताकि बच्चों को भी संशय न हो, बच्चे दुविधा में न रहें और आगे की तैयारी भी वो लोग करें। तो हम लोगों ने एक इसमें कमेटी भी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई। हम लोगों ने स्टडी की, हमारे लीगल एडवाइजर ने इसमें मेहनत किया और फाइनली हम लोग पहुँचे। जो 3 एग्ज़ाम थे हमारे स्नातक स्तरीय, वन दरोगा और बंदी जो ये हमारे सचिवालय के रक्षक थे, इनके जो 3 मुकदमे कायम हुए, इस पर हम लोगों ने इनके एसटीएफ से भी बात की थी और इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्होंने परीक्षा से पहले जिनको प्रश्न पत्र मिल गया था और उसमें नकल की बात सामने आई। और मेरा ये मानना है कि जब किसी की प्योरिटी, पवित्रता ख़त्म हो गई, हमारे एग्ज़ाम की शुचिता ख़त्म हो गई और उसमें दोबारा रिजल्ट निकालने का, दोबारा उसका परिणाम कि हमको सेग्रीगेट करें किसने नकल किया किसने नहीं किया, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, इस भर्ती को लेकर के जो उनका खुद का उनको तय नहीं था कि क्या होगा, उनके लिए एक बहुत बड़े एक हार्डशिप थी, कष्ट था उनके लिए। अगर हम कल एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं या कोई याद करते हैं, उनके लिए मैं मानता हूँ कि इनोसेंट बच्चों के साथ थोड़ा उनके साथ परेशानी का सबब है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करेगा तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने इन 3 एग्ज़ाम के बारे में इसको कैंसिल नहीं किया। हम लोगों ने इन तीनों एग्ज़ाम को दोबारा करेंगे। इसमें बच्चों को फॉर्म नहीं भरना है, केवल जो पुराने लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया वो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और जिन्होंने ये बदमाशी की, जो क्लियर होंगे, जिन लोगों ने नकल की, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे और पुराने फॉर्म के हिसाब से इनका एडमिट कार्ड जारी होगा। और हम कोशिश करेंगे कि मार्च के 2nd वीक में इन बच्चों के एग्ज़ाम हों और बच्चे नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करें और आगे के भविष्य के बारे में सोचें। बिल्कुल। आपको बता दें, जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपको बता दें, एक स्पष्ट तौर पर जो है जीएस मर्तोलिया साहब ने कहा है कि जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इसको फिल्टर करना बड़ा मुश्किल काम था, बीडीओ बीपीडीओ जो भर्ती परीक्षा है। और सर ने ये भी कहा कि कोशिश उनको जो है लगातार अपनी बनाए रखनी है क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सभी लोगों ने अक्सर सुना भी है और इसको जीवन में उतारा भी है। आपको बता दें कि अब जो है स्पष्ट तौर पर जीएस मर्तोलिया साहब कह चुके हैं कि जो बीडीओ बीपीडीओ के अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं मार्च तक हो जाएंगी। इसमें दोबारा जो है किसी को प्रवेश पत्र, किसी को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सभी वही कैंडिडेट जो है दोबारा शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा जो नकलची जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जा चुका है। एसटीएफ उनकी सूची जो है यूके ट्रिपल एससी में भेजेगी और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब धीरे धीरे यूके ट्रिपल एससी जो है अब एक फुल प्रूफ भर्तियों की तरफ बढ़ रही है ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए सर से हम लोग जानेंगे, सर मार्च में जो ये एग्जाम होगा उसके लिए क्या नकल विरोधी कानून तब तक लागू हो जाएगा, क्या रहेगा? नहीं, नकल विरोधी कानून जो पुराना कानून था हमारा, बहुत ही माइल्ड था, मतलब काफ़ी बेसिकली वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज के बच्चों के टाइम बनाया था कि नकल ना हो, नकल माफिया रुकें। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में नकल के ठेके लिया करते थे, उसके लिए बनाया गया था। उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं था। लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम में जिसमें प्रतियोगिता महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इसमें बड़े बड़े अच्छी पोस्टों में, तो यहाँ पर देखा गया कि भाई एक सख्त कानून की आवश्यकता है। वो सख्त कानून भी उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने ही तैयार किया, ड्राफ्ट गवर्नमेंट को भेजा और वो करीब करीब लास्ट एडवांस स्टेज में है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी वो कानून बने और जिससे जो बदमाशी करने का सोचे लड़के, अभ्यर्थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो कंपनी इसको करे बदमाशी उनके खिलाफ कार्रवाई हो,
जो सरकारी मशीनरीज में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक सख्त कानून की जरूर क्या आवश्यकता है। प्राविधान लगभग उसमें रहेगा सर? प्राविधान उसमें जो कैंडिडेट अगर कोई पकड़ा जाता है, अगर चार्जशीट होगी तो 2 साल तक जा सकता है, सज़ा होगी तो 10 साल तक डिबार किया जा सकता है, जुर्माना हो सकता है, कंपनी को 5 से 10 करोड़ रुपये जुर्माना हो सकता है, 3 से 10 साल तक सज़ा हो सकती है। तो एक सख्त कानून का बिल्कुल फ़ायदा होगा, जिससे इस तरह के नकल माफिया या नकल करके जो शॉर्टकट करके जो परीक्षा पास करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा एक हथियार सिद्ध हो सकता है, एक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उससे एक भय तो रहेगा और सख्त कानून की आवश्यकता है भी। बिल्कुल। आपको बता दें कि फिलहाल जो है जो एलटी भर्ती है उसको लेकर के उसकी प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके अलावा कौन कौन सी अभी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सर, एलटी के अलावा कौन कौन भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर अभी आप निर्णय लेंगे? एलटी का हम लोगों ने 9 तारीख से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो थ्रू कर देंगे। उसके बाद 10 दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। इसके अलावा हमारे पास 7 एग्ज़ाम और हैं। उसमें थोड़ा सा ये संशय हो गया, उससे तो हम लोगों ने उसमें पूरा काम कर लिया अपना, लेकिन उसमें जो अभी जब एक्ट चेंज करके कुछ परीक्षाएं पब्लिक सर्विस कमीशन को दी, तो उसमें 7 एग्ज़ामों का भी जिक्र है। तो इसलिए उसमें उसे तो जो बता रहे हैं कि वो हम कर सकते हैं उसको, किंतु परंतु भी उसमें एड्रेस मेंशन किया गया है, लेकिन अलग अलग ओपिनियन हो गई। एक एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमने फिर शासन को हम संदर्भित कर रहे हैं। शासन से जिस दिन आ जाएगा कि इस एक्ट के अनुसार, इस क्लॉज के अनुसार आप कर सकते हैं, और लॉ की चाहिए हमें, एक कमीशन की सरकार की कोई ओपिनियन मिल जाएगी हमें लॉ सेक्रेटरी की, तो इसको हम तुरंत प्रोसेस कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि हम इसको भी जनवरी के फर्स्ट वीक में तो इसको आगे प्रारंभ करेंगे। एक बात और हम लोग जान लेते हैं, उन युवाओं के लिए एक संदेश सर की तरफ से हम लोग जान लेते हैं जो युवा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम तो मेहनती छात्र थे, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ऐसे कई छात्र लगातार धरने प्रदर्शन में भी जुड़े हुए हैं जिनका कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनको लेकर के मर्तुले साहब से जानना चाहेंगे। सर, कई धरना प्रदर्शन चल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, क्या कहें? नहीं, मैं इसको बिल्कुल, इसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, नकल नहीं होती, तो मेहनती बच्चों को आज नौकरी में होते, ये मैं मानता हूँ। लापरवाही हुई, गलती हुई, नकल हुई, कंपनी ने नकल कराई, उससे इन बच्चों को दिक्कत हुई, इनकी परेशानियाँ हुई, इनको कष्ट। मैं इनके कष्ट में बिल्कुल सम्मिलित हूँ। उसके जगह हम होते तो हमको भी यही कष्ट होता। लेकिन मेरा बच्चों से ये भी कहना है कि आप इतना मेरी बात को अवश्य आप भी उसको मानोगे कि किसी भर्ती में अगर पूरी तरह बदमाशी हुई हो, नकल हुआ हो, हमें कह रहे हैं कि 50% जितने बच्चों ने उसमें किया, तो ऐसे लोगों को अगर हम भर्ती कर दिया, हम नहीं पकड़ पाए उसको, या उन लोगों में भर्ती गलत मीनिंग्स से भर्ती हो गए, जिनको 60 साल तक नौकरी करनी है, तो क्या नौकरी करेगा? बदमाशी करेगा। तो ऐसे अगर 1% भी गुंजाइश है कि कहीं पर भर्ती हमारी दूषित हुई है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, पारदर्शिता उसमें उसकी शुचिता को प्रभावित हुआ है, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे एग्ज़ाम को निरस्त किया जा सकता है या दोबारा परीक्षा ली जा सकती है। और बेहतर विकल्प बच्चों के लिए है कि हम दोबारा इन बच्चों के एग्ज़ाम कराएं। और मेहनती बच्चों को कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखिए, मेहनत करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपके मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम मिले, ये मेरी कोशिश होगी। और जो इस तरह से गलत तरीके से शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करेंगे, वो इस हमारे डार में आएंगे, उनको हम नहीं आने देंगे, ये हमारी कोशिश होगी। मेरा आपसे सब बच्चों से अनुरोध है कि अब ये सबको छोड़िए, उसको भूलिए अब आप, और मार्च में हम एग्ज़ाम करा रहे हैं, अपनी तैयारी करिए, और पूरी मेहनत से, अपने विश्वास से, और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, दूसरे को कहने पर मत करिए। अपने मेहनत विश्वास करिए, और नई ऊर्जा के साथ आप ये तय करिए कि मैं फिर पास होऊंगा। एक इस लक्ष्य को लेकर के वो लोग करें। और मेरी कोशिश ये होगी कि ऐसे जो मजबूत मेहनती बच्चे हों, जिन्होंने मेहनत की, उनका उसका परिणाम अच्छा मिले, ये मेरी कोशिश है। निराश नहीं होना है। कुल मिला के जो युवा इस वक्त जो है इस बात को लेकर के निराश हैं कि वीडियो बीपीडीओ जो परीक्षा जो है दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है, उसको लेकर के निराश हैं। उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दोगुनी ताकत और ऊर्जा के साथ फिर से इस परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि बड़े स्तर पर ये एग्ज़ाम हुआ था। लाखों की संख्या में जो है युवाओं ने इसमें भाग लिया था। बहुत सारी समस्याएं आयोग के सामने आ रही थी, जिस पर जो है जीएस मर्तुले साहब ने कहा कि उनको ट्रेस कर पाना बहुत आसान नहीं था। इसीलिए दोबारा निर्णय लिया गया कि मार्च में इसका री एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में कोई और भी शामिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे शामिल होंगे जो पहले इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।
तो सर का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को धैर्य बनाते हुए और आगे UKSSC पर अपना विश्वास जताते हुए जो है आगे चलना पड़ेगा, ताकि जो है नई भर्तियों की तरफ जो है UKSSC बढ़े और युवाओं को रोजगार मिल सके। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।